दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोली मैं कड़ी चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने सोमवार को एक रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। बीजेपी चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए काले धन और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिकलिस बानो मामले में शामिल लोगों को छोड़ दिया। वे टीएमसी और हमें चोर कह रहे हैं। घोटाला हुआ है और वामपंथियों ने किया है। नौकरियों के बदले पैसे लेने की उनकी संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। अदालत में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि हम भ्रष्ट हैं, फिर भी मीडिया ट्रायल चल रहा है और वे हमें चोर कह रहे हैं। ये सब साजिश है। मीडिया पर भरोसा मत करो, वे हमारे नेताओं के पीछे हैं। वे उन्हें चुनौती देती हैं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, मैं जेल से लड़ूंगी और जीतूंगी भी। आप मुझे वश में नहीं कर सकते। अगर मैं सत्ता में नहीं होती और कुर्सी पर भी नहीं होती तो भी मैं महिलाओं से उनकी जुबान काटने के लिए कहती। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो मामले में उनके समर्थन में कोलकाता में 2 दिवसीय धरने का ऐलान किया है। धरने का नेतृत्व टीएमसी की 2 महिला मंत्री करेंगी। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि दोषियों को वापस जेल भेजा जाए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा 45 सालों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 तक विश्व गुरु बनने की बात कही गई थी, लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और टैक्स के बोझ के तले जनता दबी जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा कि महंगाई का जाल तोड़ो और भारत जोड़ो। आज देश में सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती नफरत। बहुत हुई महंगाई की मार वाला जुमला आप सबको याद ही होगा, लेकिन आज खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाकर जनता से वसूली की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज देश में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन आज देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मुद्दे कई हैं जिन पर बात होनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए, जवाब मिलने चाहिए। अगर सरकार द्वारा जनता के मुद्दे उठाने के लिए द्वेष, भय और प्रतिशोध की राजनीति की जाएगी तो हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। सच बोलने के लिए मुझ पर जितने आक्रमण करने हैं कर लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि जनता बेरोजगारी, महंगाई और टैक्स के बोझ के तले दबी जा रही है, जिसके खिलाफ हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ देश का एक एक नागरिक है और हम सब मिलकर भारत जोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायकों ने एलजी के खिलाफ खोला मोर्चा। जांच की मांग को लेकर रात भर दिल्ली विधानसभा में देंगे धरना। आपको बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच में जारी टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी के विधायक उपराज्यपाल सक्सेना के खिलाफ रात भर दिल्ली विधानसभा परिसर में धरना देंगे। आम आदमी पार्टी विधायक सक्सेना के केवीआईसी अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से प्रतिबंधित नोटों को बदलने के लिए जांच की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि एलजी सक्सेना ने 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था, जब वो खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि हम इसके विरोध में रात भर दिल्ली विधानसभा में रुकेंगे और एलजी के खिलाफ जांच की मांग करेंगे। इससे पहले दिन में दुर्गेश पाठक ने कथित घोटाले की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर सभी विधायक जांच की मांग कर रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री पर बोला जोरदार हमला। कहा केशव प्रसाद मौर्य वही बोलते हैं जो दिल्ली से लिखकर दिया जाता है। ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केवल वही बोलते हैं जो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता कहते हैं। वो जो बोलते हैं वो लिखकर आता है, जिससे पिछड़ा वर्ग में झगड़ा बना रहे। दरअसल हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नोएडा में गिराए गए ट्विन टावर को सपा सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार का नमूना बताया था। औरैया स्थित बिदुना में सपा नेता देवेश साके के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि ट्विन टावर मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहस और समय समय पर समाचार पत्रों में निकली समीक्षा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन लोग दोषी हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने जो भी वादे किए वो सभी झूठे निकले। नोटबंदी के बहाने काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म होने की बात कही, मगर आज भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट गई हैं। कोई स्थान नहीं बचा जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ना हो। भाजपा के मंत्री विधायक खुद सरकार के कामकाज से शर्मिंदा हैं। नोएडा की घटना देखी होगी, वहां के सांसद को खुद पुलिस के कामकाज से शर्मिंदगी व्यक्त करते देखा गया कि वो एक महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे। उन्होंने कहा कि आज हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा और महंगाई बढ़ी है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूध दही पर टैक्स लगा सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नमक व राशन की कसम दिलाकर वोट लेने वालों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उन पर कितना बड़ा पाप पड़ने वाला है, उन्हें गरीबों की हाय लगेगी। अगले चुनाव में उनकी हार तय है। चिंता महंगाई पर करनी चाहिए, बिजली बिल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर करनी चाहिए। जो सड़कें सपा सरकार में बनी थी वो वैसी की वैसी हैं, उनमें गड्ढे तक नहीं भर पाए। भाजपा झूठ बोलेगी, इसलिए इनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। और बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा की गई स्थगित। अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत पर आज होगा फैसला। यह आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा अपनी पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन साबित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाया गया। हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी विधायकों के विरोध के बीच दिल्ली विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुमत साबित करने के लिए वोट पर चर्चा आज होगी। वोट से पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया। वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया था। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा माफ किए गए कर्ज की वसूली की जाती है तो महंगाई खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि केंद्र ने अपने अरबपति दोस्तों का कर्ज माफ किया। केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। वे छात्रों और किसान के कर्ज माफ नहीं करते हैं। अगर वे अरबपतियों से माफ किए गए पैसे की वसूली करते हैं तो महंगाई पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और बड़ी खबर, राज ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की अटकलें हो गई तेज। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच में सोमवार को एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में बीएमसी चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच में संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल राज ठाकरे सोमवार सुबह करीब 6:45 पर अपने आवास से निकले और सुबह करीब 7:30 बजे देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली, जिसे सीक्रेट रखा गया। हालांकि इस मीटिंग को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राज ठाकरे की जुलाई में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, तब देवेंद्र फडणवीस हालचाल लेने के लिए उनके घर पर गए थे। अब 1 महीने के बाद दोनों नेताओं की दोबारा मुलाकात हुई है। सर्जरी के बाद राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए पुणे की यात्रा की थी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एकनाथ शिंदे गुट के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अब राजधानी मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते मुंबई का दौरा करेंगे। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने बताया कि अमित शाह इस दौरे पर गणेशोत्सव में हिस्सा लेंगे और बीएमसी चुनावों को देखते हुए पार्टी की रणनीति को मजबूत
करने के लिए बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 227 में से 134 से ज्यादा बीएमसी वार्डों पर पार्टी की जीत निर्धारित करते हुए एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया है। और बड़ी खबर, पार्टी मुख्यालय में भूपेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत। बोले 2024 में भाजपा बनाएगी रिकॉर्ड। यह आपको बता दें कि यूपी भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली बार सोमवार को लखनऊ पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में भूपेंद्र का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में भाजपा नया रिकॉर्ड बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह की क्षमता का ही परिणाम है कि 2 बार उन्हें पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। योगी ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन को बखूबी संभालने की योग्यता रखने वाले भूपेंद्र को हर कार्यकर्ता जानता है। 5 वर्ष 6 माह से भूपेंद्र सिंह ने पहले स्वतंत्र प्रभार और फिर पंचायती राज विभाग में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन किया है। पंचायती राज मंत्री होने के दौरान ही पंचायत चुनाव संपन्न हुए। 2/3 इलाकों में जनप्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख भाजपा के लोग बने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अपने अनुभव को लेकर ये जाने जाते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यूपी में 2024 में भाजपा नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। और बड़ी खबर, बेंगलुरु में मीट बैन करने पर भड़के ओवैसी, फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। आपको बता दें कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मांस और वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध बीबीएमपी सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में लागू होगा। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर नगर निकाय ने मीट पर बैन लगाने के लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बीबीएमपी के इस फैसले पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, यह फैसला सरकार नहीं करेगी, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह फैसला ले रही है। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक में 80% लोग गोश्त खाते हैं। सरकार अपने इस फैसले से गरीबों को सजा दे रही है। यह सरकार दौलतमंद की है। बीजेपी दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है? और बड़ी खबर, पार्टी से इस्तीफे पर खुलकर बोले गुलाम नबी आजाद। बोले कांग्रेस का गर्त में जाना तय हो गया है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद पिछले शुक्रवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर आजाद हो गए। सोमवार को उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर खुलकर बात करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जमकर लताड़ा। अपने इस्तीफे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद से पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि घर वाले यानी कांग्रेस ने उन्हें मजबूर किया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके चापलूसों ने प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करने में भरपूर सहयोग किया है। एक समय की देश की सबसे बड़ी पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि अब कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे लोकसभा में मोदी जी से गले मिले और अब उसे स्पीकर नहीं करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की बर्बादी का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चापलूसों की उन्नति दिन प्रतिदिन हो रही है और कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी का गर्त में जाना अब तय हो गया है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अपने निजी फायदे के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही बीजेपी। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के 24वें स्थापना दिवस पर धर्मतला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी घर घर से पैसे लूट रही है, टीएमसी का नाम बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चोर है तो फिर साधु कौन है? बीजेपी के सभी लोग साधु हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी संपत्ति कितनी है। हम लोग प्रजादारी जमीन में रहते हैं। 70 साल से पापा वहीं रहते थे, मैं और माँ रहते थे, बाकी सभी भाई बहनों की अपनी गृहस्थी थे। 1991 के बाद से मैं कभी फ्लाइट के एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं बैठी हूँ। 12 साल से कोई पेंशन नहीं ले रही। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं राजनीति में समाज सेविका
भूमिका के लिए आई हूं, मुझ पर दाग लगाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि मैं उन्हें कड़ी चुनौती देती हूं कि अगर वे कर सकते हैं तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए किसे चुना जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।